हेलो फ्रेंड्स, पाई मैथमेटिक्स में वेलकम टू पाई मैथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पाई मैथमेटिक्स। आज डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक वर्ड के 3 लेटर से मिलकर बना हुआ है। 3 लेटर से मिलकर बना हुआ है। 3 लेटर से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब ट्राई का मीनिंग होता है 3। एक होता है गोनिया का मतलब होता है एंगल। और तीसरा होता है मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है मेजर। हम लोग इसमें एक्यूट एंगल के बारे में स्टडी करेंगे। लिख सकते हैं हम वी स्टडी अबाउट एक्यूट एंगल। पिछले क्लास में आप जान चुके होंगे कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल 0 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री, जिसका मीनिंग होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 प्रकार के होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स, जिसमें होता है पहला 1 नंबर होता है साइन। दूसरा होता है साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस। और तीसरा होता है टैन। चौथा होता है टेन का उल्टा कॉट। पांचवा होता है सेक। और छठा होता है कॉसेक। where a is a acute angle। जहां ए क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। इस ट्रायंगल में इस चीज को बोलते हैं साइड एडजेसेंट। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस।
हाइपोटेनस हाइपोटेनस और इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल, इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल। इसी चीज को अगर हम यहाँ पे एक और एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं जिसमें ABC एक ट्रायंगल है और एंगल A थीटा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को ए से डिनोट करते हैं, बेस को B से और परपेंडिकुलर को P से। फिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे कैसे। ये होता है साइन A यानी कि एंगल A यानी कि साइन A इक्वल टू होता है P/H। तो P/H जिसको हम लिख सकते हैं इसके नेमिंग के अनुसार। P क्या है, P BC और H क्या है, AC। फिर कॉस को निकालेंगे तो कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, जिसमें B क्या है, AB/AC। और फिर tan को निकालेंगे तो क्या होता है P/B। इसमें हम देखेंगे P क्या है, P का वैल्यू कितना है। जब P का वैल्यू देखेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि P का वैल्यू है BC और B का वैल्यू क्या है AB। फिर कॉट को निकालेंगे तो ये तीन चीज जब हम लोगों को मालूम हो जाएगा तो इस तीन चीज को निकालने के लिए उसके बाद tan का अपोजिट हो जाता है क्या, कॉट। तो tan का फॉर्मूला क्या है P/B, तो इसका हो जाएगा B/P इक्वल टू, तो इसको भी उलट कर लिख देंगे AB/BC। फिर यहाँ पे सेक होता है कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है B/H तो ये हो जाएगा H/B। इसको लिखेंगे तो H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू है AC और फिर क्या B का वैल्यू क्या है AB। इसके बाद फिर ये कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H, तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। तो साइन का अपोजिट P/H है तो यहाँ पे हो जाएगा H/P इक्वल टू AC/BC। अगर where A is acute angle, where A is acute angle जो कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। अगर हम लोगों को अगर tan A हो, अगर इसको
हम लोग को साइन और कॉस के टर्म में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। वहीं पे अगर जो कॉट ए हो तो हम लिख सकते हैं कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। वहीं पे अगर सेक ए हो तो हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। अगर कॉसेक ए हो तो हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए। इसके अगले क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे कि अगर tan ए बराबर कोई वैल्यू दिया हो, अगर कोई ट्रायंगल है उसमें अगर वैल्यू दिया हो तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कैसे प्राप्त करेंगे। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।